हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वह विटामिन जिसका अंश दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा बढ़ता है वह है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 12 या विटामिन ई। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, दूध से दूध से दही का निर्माण। तो यहाँ लिखते हैं दूध से दही का निर्माण जो है, उससे यह हमारा प्रश्न जो है संबंधित है। तो दूध से दही के निर्माण में जो जीवाणु या सूक्ष्म जीव सहयोग करते हैं वे होते हैं लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ लिखते हैं लैक्टो बेसिलस बेसिलस जीवाणु होते हैं ये, या फिर इन जीवाणुओं के समूह को जो कि दूध से दही बनाते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करते हैं, उन्हें कहा जाता है लैक्टिक एसिड जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है, यह भी एक प्रकार का लैक्टिक अम्ल जीवाणु होता है। तो यहाँ लिखते हैं ये भी है लैक्टिक लैक्टिक अम्ल जीवाणु। लैक्टिक अम्ल जीवाणु कैसे दूध से दही का निर्माण करते हैं, ये हम जान लेते हैं। ये जीवाणु जो है, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है लैक्टोज, ये लैक्टोज जो है, इससे ऊर्जा प्राप्त करने के दौरान इसे लैक्टोज से निर्माण करते हैं लैक्टिक अम्ल का। तो यहाँ लिखेंगे ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और लैक्टिक अम्ल जो है, यह एक उप उत्पाद है। जब ये अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं लैक्टोज से, तो लैक्टिक अम्ल जो बनता है एक उप उत्पाद के रूप में, तो यह सह उत्पाद जो है, यह दूध की प्रोटीन जो होती है, तो यहां हम लिखते हैं दुग्ध प्रोटीन। दुग्ध प्रोटीन जो है, दुग्ध प्रोटीन पर कार्य करेगा और दुग्ध प्रोटीन को यह आंशिक पाचित कर देता है। तो यहां लिख सकते हैं दुग्ध प्रोटीन का आंशिक का आंशिक पाचन कर देता है। यह जो प्रोटीन है, इसकी संरचना विकृत हो जाती है और यह रेशेमय हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह जो प्रोटीन है, रेशेमय प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि दूध जो है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध से दही का निर्माण हो जाएगा। जो हम कह सकते हैं गाढ़ापन आता है, वह इसी रेशेमय प्रोटीन के कारण आता है। इसी दौरान जब दूध से दही का निर्माण हो रहा होता है, तो दही में जो विटामिन बी 12 की मात्रा होती है, विटामिन बी 12 की मात्रा जो है, यह अत्यधिक बढ़ा दी जाती है लैक्टिक अम्ल जीवाणु के द्वारा, जब दूध से दही का निर्माण होता है। और हम कह सकते हैं कि दही जो है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि लाभदायक होता है, क्योंकि यह दही रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का भी नाश करता है, उन्हें नष्ट करता है आहार नाल में। और विटामिन बी 12 जो है, यह आरबीसी निर्माण में सहयोग करता है। इसके द्वारा आरबीसी निर्माण में सहयोग किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, वह विटामिन जिसका अंश दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा बढ़ता है वह है। तो वह विटामिन होता है विटामिन बी 12। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है विटामिन सी, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी है विटामिन डी, तो ये भी गलत होता है। सी है विटामिन बी 12, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। और डी दिया गया है विटामिन ई, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।